एक बड़ी घटना से आपको रूबरू कराते हैं। कहा जाता है कि किसी को मौत जब आती है तो वो पूछ कर नहीं आती है, और जब किसी की मौत आती है तो वो कोई ना कोई गलती करता है। कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी पर आधारित एक घटना है। ये बिहार की घटना है और बिहार के रोहतास ज़िले की घटना है। एक महिला जिसका नाम, काल्पनिक नाम सीलू कुमारी है। मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ, इसलिए कि ये दर्दनाक और हृदय विदारक घटना है। मैं आपको बता रहा हूँ ये घटना कैसे घटी और क्यों घटी। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक महिला होती है जिसका एक पति होता है, और पति जो है वो कहीं बाहर जॉब करता है, और उस जॉब में से जब घर आता है तो वो पत्नी को एड्स दे देता है। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं होता है। अब होता क्या है कि जब पत्नी के पेट में दर्द होता है, उसके सर चकराने लगते हैं, बुखार लगातार 15 दिन तक ठीक नहीं होता है, तो वो जांच कराने जाती है। तो जब जांच करा जाता है तो उसमें एड्स पाया जाता है। एड्स के सिंड्रोम जो है उसके शरीर में फैल गए होते हैं, और जो है वो पति पर आरोप लगाती है कि तुमने गलती करके हमें सज़ा दे दिया, और पति जो है पत्नी को कहता है। दोनों में एड्स का सिंड्रोम पाया जाता है। अब होता क्या है कि जब एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम पाया जाता है तो होता क्या है, दोनों HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। उनकी जांच रिपोर्ट, उनको दवा चलने लगती है, और पति फिर से कमाने चला जाता है। अब झगड़ा करने से क्या फ़ायदा, मरना तो सबको है, दोनों को है। हालांकि उसके बच्चे को HIV नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, पति चला जाता है कमाने फिर से दिल्ली बम्बे, और वहाँ पर जो वो गलतियाँ करता है अपनी पत्नी को भी सज़ा दे देता है। और जब पत्नी फिर से इलाज कराने के लिए पटना जाती है, पटना ट्रेन से जाती है, और ट्रेन से जाने के बाद जब वो वापस पटना से शाम को लौटती है तो रात वाली ट्रेन जो है वो रोहतास ज़िले के लिए निकलती है। और होता क्या है, उसे रास्ते में कुछ लफंगे गांव के 5 से 6 लड़के जो हैं, किसी गांव के लड़के होते हैं, और वो उसे उठाकर कहीं झाड़ी में ले जाते हैं, और उसके साथ लगातार बारी बारी से 6 दोस्तों ने मिलकर गैंगरेप करते हैं। और होता क्या है, गैंगरेप करने के बाद महिला थाने पहुंचती है। थाने में जब दरोगा को मालूम होता है कि इसके साथ गैंगरेप हुआ है, तो वो 6 दोस्तों को पकड़ता है, 6 आरोपियों को वो पकड़ लेता है। इसके बाद अब जांच का सिलसिला शुरू हो जाता है। महिला को जब गैंगरेप की जांच करने के लिए महिला को जब टीम आती है, टीम जब जांच करती है तो पता चलता है कि महिला को एड्स है, HIV पॉजिटिव है महिला। इसे काफ़ी दिनों से दवा चल रहा है। अब होता क्या है कि 6 दोस्त जो है वो एड्स पीड़ित हो जाते हैं, उनकी भी जांच होती है और वो एड्स से पीड़ित हो जाते हैं। अब होगा क्या, उन सभी लोगों को एड्स हो गया है, अब HIV पॉजिटिव हो गए हैं। अब सभी लोगों के दिमाग में टेंशन, फांसी की सज़ा हो, उम्र कैद की सज़ा हो, उससे बड़ी सज़ा जो है उन्हें खुद भगवान ने दे दी कि आप एक महिला के साथ गलत हरकत किए, गलत काम किए, और वो एक ऐसी महिला जो HIV पॉजिटिव है, जो एड्स से पीड़ित है। अब खुद सज़ा आप भुगतेंगे। अब आपको ना फांसी देने की ज़रूरत है, ना आपको उम्र कैद देने की ज़रूरत है। आपने वो गलती कर दी है जिसकी सज़ा अब आपको जीवन भर घुट घुट के मरना है। इसलिए कि अब उसका ना तो इलाज है, वो एक लाइलाज बीमारी है, वो कभी उसका इलाज नहीं हो सकता है। अब अभी जब तक दवा चलेगा तब तक ज़िंदा रहेंगे, नहीं अब ना आपकी शादी होगी ना विवाह होगा, कोई शादी भी करने के लिए तो राज़ी नहीं होगा। तो ये एक घटना जो है बिहार की घटना है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, और ये सज़ा जो मिली है वो काफ़ी है या फिर नहीं है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।